आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करना, आप कमेंट में मुझसे बात करना और मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और तुम में से कोई देख रहे हैं, इनमें जो है तुम में से कोई देख रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना यार कि तुम लोग देखते हो। मुझे मालूम है कि बहुत सारे मेरे जान पहचान वाले देखते हैं। हाँ, सो हेलो एवरीवन। अब मैं आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेंडर बताती हूँ कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं कुछ अच्छा करने आती हूँ और मेरे साथ बुरा हो जाता है। मतलब वो एक तो कहावत है ना, क्या बोलते हैं, कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाता है। सच में ऐसा था कि मैंने सोचा कि चलो आज यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ और ये साल भर से मेरा पड़ा हुआ है। मैंने जब रूम शिफ्ट किया था ना तब मैंने ये न्यूज़पेपर्स लगाए थे और अभी तक ये वैसे ही पड़े हैं। और ये पूरा जितना फैला हुआ दिख रहा है ना उसमें। हाँ, तो जितना ही फैला हुआ दिख रहा है तो मस्त मैं यहाँ से आपको नहीं दिख रहा। रहने दो क्या। तो जितना भी यहाँ पे सब सामान था मैंने यहाँ पे सब रख दिया और मैं इसमें वीडियो भी शूट कर रही थी। कुछ वीडियोस अगर आ गई होंगी ना, क्लिप्स उसकी शूट हुई होंगी तो मैं उसको शॉर्ट वीडियोस में डालूंगी। आप प्लीज शॉर्ट वीडियोस जाके देखना, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और आप लोग प्लीज जाके देखना। मैंने बहुत सारी बातें की, मैंने बहुत कुछ कहानी बताई, अपनी बचपन की कहानी सब कुछ बता दी, बट बेसिकली उसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा था और फिर मुझे चाहिए था कि मुझे मेरा फेस दिखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लॉन्ग वीडियो बना दी जाए और आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करना। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ और मैं आप लोगों के साथ खूब सारी बातें करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी मुझसे जो बातें करनी है आप कमेंट में मुझसे बात करना और मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, तो आप लोगों को जो भी है तो आप मेरे से पूछते जाना। और थैंक यू सो मच इसकी पहली वाली वीडियो में जिसने भी कमेंट किया था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। अगर मुझे नाम जैसे भी नाम याद आएगा मैं आपको बताऊंगी। और थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए और ऐसे ही मुझे कमेंट करते जाना। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, मुझे बहुत प्यारा लगता है। ओके, तो अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्लीन करते हैं। बहुत सारी बकवास भी कर ली मैंने। ये रहा मेरा स्ट्रेटनर, मेरा वॉइस ओवर देने के लिए माइक। और ये माइक का वो कहाँ है बहन? वही होगा। देखी थी ना वहाँ पास गिरा रहा, उठाई नहीं, मैं वहाँ पास उठा के रखी थी। ये मेरी बहन घुमा दी है। बहन तो वहाँ से उठा के रखी थी। घुमा दी है, जब घूम जाता है ना तो आइटम इंसान ऐसे ही बोलता है। सच में मैं उठा के रखी थी। और तुमने तो देखा था, अभी वही नजर डाल रही थी जहाँ गिरा था। तो हाँ, 10 रुपए भी मेरा। हमेशा मेरी बचपन से मेरी किस्मत बहुत तेज है भाई कि जब मैं क्लीन करती हूँ मुझे पैसे मिलते हैं और उस पैसे को मैं रख लेती हूँ। ये वाला पोर्शन दिख रहा है कि आप लोगों को दिख रहा होगा ना, जिसमें मेरे कपड़े सारे भरे हुए। मैं हमेशा इसको हर संडे मतलब हर संडे क्लीन करती हूँ और नेक्स्ट संडे के वापस ऐसा हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि मुझे ना एक मीशो से बैग मंगा लेना चाहिए जिसमें कपड़े रखने वाले। पर मुझे खर्चा करने का मन नहीं कर रहा है यार कसम से, कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रखा है यार ये। तो अब हम लगाने वाले हैं इस पे न्यूज़पेपर। और आप लोग बताना यार कि आप लोग बचपन में साफ सफाई करते भी थे कि नहीं। आप लोगों की मम्मी आप लोगों को साफ सफाई करने के लिए लगाती थी कि नहीं लगाती थी? मेरी मम्मी यार हमको बहुत काम करने के लिए लगाती थी और ताने भी मारती थी कि हम काम नहीं करते हैं और हमसे ही काम करवाती थी। पूरा काम करवाने के बाद बोलती थी कि तुमने किया ही क्या। और एक बार की बात बताती हूँ, तुझे याद है कि नहीं याद है? एक बार की बात बताती हूँ मैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सारे काम कर रही हूँ। सच में मैंने पूरा काम किया था। और दिवाली में सच में कितना काम हो जाता है। और बात करते करते नहीं यार, काम करते करते बताती हूँ। हाँ, तो मैं ऐसा सारा काम करती हूँ। मम्मी मुझे बोली कि तुमको ये क्लीन करना है। अब छोटे में तो झाड़ू पोछा कर तो सकते नहीं है। और मैंने यहाँ मतलब हम लोगों के घर में भी ऐसे एक रैक है, तो मैंने मम्मी के रूम के मस्त पूरे फोटोज वगैरह क्लीन किए, उसको अच्छे से साफ सफाई की और उन फोटो को अच्छे से सब सेट भी किया। ठीक है, मतलब जो फोटो वाला रैक था ना उसको मैंने सब अच्छे से जमा दिया, सब सेट कर दिया। और फिर उसके बाद मेरी बहन ने आके क्या किया कि वो आगे से फोटो को पोंछ रही थी। ठीक है, उतने मेरी मम्मी आ गई और उस दिन की बात है वो याद है, सबको बताई थी। और मेरी बहन उस टाइम में नर्सरी क्लास में थी, नर्सरी एलकेजी में थी, याद है मुझे, सबको बताई थी। अरे पता है नैन्सी ना सब इतना साफ करने लगी, इतनी छोटी है फिर भी साफ की। नैन्सी छोटी है साफ की। और पूजा वाला रूम भी तो दादी के साथ साफ करवाई थी ना। ये दादी साथ मतलब मेरी दादी साथ बहुत लगी रहती है, तो दादी भी तो ये चाहती रही है कुछ भी होता रहा तो इसी की पढ़ाई इसी से मेरे को लगता है मैंने भी तो साफ सफाई की, मेरे तो कुछ नहीं मेरे को बहुत लगता था। देखो अच्छा हो गया ना, क्लीन हो गया। ये तो फोटो मेरी साफ ही है तो मैं इसको सोच रही हूँ कि ऐसे ही रख दूँ। और तुम में से कोई देख रहे हैं, इनमें जो है तुम में से कोई देख रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना यार कि तुम लोग देखते हो। मुझे मालूम है कि बहुत सारे मेरे जान पहचान वाले देखते हैं। हाँ समझ जाओ तुम्हीं को बोल रही हूँ, बहुत सारे जान पहचान वाले मुझे मेरे देखते हैं। पर तुम लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो यार? कमेंट करके बताओ कि हर्षिका हम तुमको देख रहे हैं, तो अच्छा बना रही कि नहीं बना रही बता दो यार कि अच्छा बना रही हूँ कि नहीं बना रही। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? नहीं प्रॉब्लम है तो बताओ फिर। और अच्छा नहीं भी बना रही हूँ तो अच्छा बनाऊंगी, तुम बताओ तो पहले।
तो देखो इसमें मेरी बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं। ये मैंने वीडियो में दिखाया था नहीं, मैंने सवाना से मंगाया था वाला ब्रेसलेट है। मैं इसको अपने बर्थडे में पहनूंगी अगर मेरे बर्थडे ड्रेस में जाएगी तो। ओ आपको बर्थडे ड्रेस भी तो दिखाना बाकी है, बहुत टाइम से सस्पेंस है ना, मुझे भी था। अब मैं प्रॉमिस मैं बर्थडे ड्रेस का अलग ही ब्लॉग लाऊंगी, मतलब मैं एक अलग से बर्थडे ब्लॉग लाऊंगी। मतलब मैं बर्थडे से सुबह क्या की, अगर मुझे छुट्टी मिलती है तो, अगर मुझे छुट्टी नहीं मिली तो फिर मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगी। फिर भी मैं दिखाऊंगी कि सुबह मैं मंदिर गई और क्या क्या करूंगी। मैंने कुछ भी नहीं सोच रखा है। इवन मैं अभी मैंने एक बर्थडे ड्रेस मंगा रखी है, हाँ यहाँ पे नहीं है, मैंने अपने बर्थडे ड्रेस मंगा के रखी, पर वो कहते हैं ना बहुत टाइम से मंगा ली हूँ तो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं वो मेरे बर्थडे के लायक नहीं है, ये वो ऐसा वैसा, तो वो मुझे अच्छी लग रही है। कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गया यार ये। अच्छा, और ये बॉक्स पता है मैं कैसे लाती हूँ, जैसे कि मैं कुछ सामान लेने जाती हूँ तो ऐसा बोलती हूँ आंटी दे दो ना आपको ये, जैसे बॉक्स उनके पास आ जाता है तो आंटी दे दो ना आपको क्या काम है, दे दो ये वो। और ये है मेरे ईयर रिंग्स के कलेक्शन, बहुत सारे झुमका कलेक्शन है इसमें, ऑलमोस्ट झुमका कलेक्शन, हाँ इसमें मैंने ऑलमोस्ट कलेक्शन रखे हैं। और ये मेरी बहन पता नहीं क्या करती है, सबका उल्टा पुल्टा। ये मतलब ये ईयर रिंग इतनी बड़ी थी, ये उसका निकाल दी है, अभी ये कुछ भी नहीं लग सकता है। अब इसका ये वो देखना, इसने झुमका वाला वीडियो बनाया था, क्या सोचा तुमने ट्रांजिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ वीडियो बनाया था। मैं इसका चैनल का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छा वीडियो बनाती है, तो आप इसको भी जाके देखना और सपोर्ट करना। इसमें है मेरा मेकअप का, कभी दिखाऊंगी, अभी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अभी और भी कुछ बहुत सारे काम है। तो ये अपना इधर सेट हो गया है, ऑल सेट। ये है क्या है, ये है आई शेडो पैलेट। मुझे बहुत शौक था यार ये सब का, मुझे चाहिए होता था। तब मेरी बहन मेकअप वीडियोस बनाने लग गई, मैंने इसी बहाने सोच लिया कि मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और कलेक्शन भी हो जाएगा, इसी चक्कर में मैंने मंगा लिया था। अब तुझे लग रहा होगा ना तेरे लिए मंगाई थी, मैंने अपने शौक के चक्कर में मंगाया। एक तीर से दो निशाने, आज पता चला मेरे को ये गहरा सच मुझे आज पता चला। और इसमें ये है मेरी बहन की सारी ज्वेलरीज है, वो वीडियोस बनाती है तो उसने घर से सारा मंगा लिया। मतलब ज्वेलरी हमने उसके लिए लिया था नवरात्र के लिए, ऐसा कुछ है ना। ये देखो मैंने बताया था ना मेरी चिंदी आदत, मतलब हम चॉकलेट कितने सारे रैपर्स हैं, इतने सारे रैपर्स मतलब ऐसे पड़े हैं और हम इसको संभाल के रखते हैं, फेंकते नहीं है। ये है मेरा स्ट्रेटनर, मैं स्ट्रेटनर लेके रखी हूँ और मैंने मैक्स टू मैक्स हॉस्टल में 2-3 बार किया होगा, बाकी मेरे फ्रेंड्स ने यूज़ किया है, मेरी बहन ने यूज़ किया है ना, उसके तो बाल ही स्ट्रेट नहीं होते, उसके बाल इतने ज़्यादा कर ले हैं कि उसके बाल ही स्ट्रेट नहीं होते हैं। मतलब मैंने, मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने, हम तीनों को छोड़कर सब ने यूज़ किया है। मेरी मम्मी के बाल बहुत अच्छे स्ट्रेट होते हैं, पर है ना, बहुत प्यारे लगते हैं मम्मी के बाल बहुत स्ट्रेट होने में। नहीं आता है ये यार, ये बहन कपड़ा देगी क्या? अब पता है मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मेरे घर वाले अगर आप लोगों को देख रहे हो तो आपको तो मालूम है मैं अपनी बहन का नाम नहीं लेती, मैं उसकी इतनी इज्जत करती इज्जत नहीं करती हूँ। हम एक दूसरे को बहन बोलते हैं, हम एक दूसरे का नाम नहीं लेते। वो मेरे को कभी कभी दीदी बोलती है, जैसे सबके सामने दीदी बोलेगी है ना, टिशू। और देख रही बता रही टिशू नहीं का अमीर बनने का ट्राई कर रही है, बनेगी बहन बनेगी, पर इन लोग के चक्कर में। तुम सब्सक्राइब करो पहले तुम जैसे जैसे सब्सक्राइब करते जाओगी वो अमीरी की सीढ़ी चढ़ते जाएगी। चलो यार, बाप रे इतना कचरा। पता है मैं बेडशीट में नया लोवर पहन के यही सब काम कर रही हूँ। मुझे कुछ बताना था, मुझे याद नहीं आ रही कि मुझे क्या बताना था। भाई तुम मुझसे क्वेश्चन करते जाना, मैं ऐसे जवाब देते जाऊंगी। हाँ मुझे कुछ बताना था आप लोगों को, मैं भूल गई हूँ। इसको मैं कहाँ रखूँ? अगर यहाँ रखूंगी तो मेरी फोटो छिप जाएगी। फोटो को यहाँ टंगा दे क्या? टंग जाएगा तो फिर मैं इसको कॉर्नर में ही रखती हूँ, गंदा ना लगे जिससे। इसको ऐसे रखा जाए क्या? हाँ नहीं वैसे, क्योंकि ऐसे में दिखेगा नहीं, वैसे में ज्यादा दिखेगा अपन को क्या क्या चीजें रखी है। तो फिर ऑयल वगैरह मैं पीछे ही डाल देती हूँ, है ना। जो यहाँ ज्यादा यूज का नहीं है ना, ऑयल तो बिल्कुल यूज करने। हम पता है अपने बालों के लिए इतना टेंशन में रहते हैं, हम दोनों इतना टेंशन में, हमारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, पर
मेन आइटम हम पीछे छिपा के रखते हैं, हमको लगता है कुछ काम का नहीं है। ये इसको सामने रखूं, इसी में डाल देती हूँ। देखो सीरम के 2 बॉटल हैं अभी, ऐसे और 2-3 पड़े हैं ना, ऐसे सीरम यूज करते हैं। फिर भी मुझे पता नहीं पिंपल आ जाते हैं यार, क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है और वो वाली भी है, क्या वो वाली क्या ऑयली स्किन है। इसमें भी बहुत कुछ है। तुझे विक्स चाहिए था ना? ये है, खाली डिब्बा होगा। नहीं रखा था मैं। हाँ भाई देखो मेरा बेला वीटा का परफ्यूम, बेला वीटा, एक और बेला वीटा होगा, ये बेला वीटा। पाउच टूटा था नहीं भाई, शौक तो बहुत है। गाइस मेरे भी है इस पे। क्या ये मेरे भी हैं इस पे? तो बेला वीटा कौन सा तेरा? ये ब्लैक वाला इसका है, बाकी ये दोनों बेला वीटा मेरे हैं। और ये मैडम के क्रश, मतलब ये मैडम का क्रश ये इसका क्रश परफ्यूम। और मुझे प्लीज़ यार कमेंट में बताना कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। पता है मैं रात सोचती हूँ कि मुझे किस चीज़ पे वीडियो, मतलब एक्चुअली मुझे नीश किस चीज़ का रखना चाहिए, मेरा नीश क्या होना चाहिए। मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बट इतना भी नहीं कि मतलब कि मैं उसी में घुस जाऊँ। मतलब अच्छा लगता है कि हाँ बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, पर डेली इतना नहीं बना सकती यार, मुझे काम भी होता है ना, तो इस चक्कर में। मैंने वॉच दिखा दी थी ना कि हम दोनों की वॉच है ये। इसको किस में रखूं? वो सब एक चीज में रखना, एक में सब। ये इसकी पन्नी रखी है और ये इसका वो है, इसकी पन्नी रखी होगी। ये है हमारा, इसी में है ना? नहीं ये शायद इसने खाली कर दिया, इसमें कुछ नहीं रहा। मैं ना आपको किसी दिन अपने वॉच कलेक्शन दिखाऊंगी, हमारे पास वॉच के कलेक्शन भी है, उस पे बहुत सारा कलेक्शन है हमारे पास। चलो मैं दिखाती हूँ। ये कहते हैं ना वही तो आदत आ जाती है, इसको सजा के रखो ना, जब सजाने के लिए है तो डब्बे में डाल के रखिए मैडम। देखो इसको मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ ऐसा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे कारण। और ये वाह प्यारा लग रहा है ना, शायद और लाइटिंग आ गई, अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है। ये अपना वीडियोस बनाती तो शूट करती है। ये देखो कितना प्यारा है, ये पता है ये वैसा वाला मिरर है। अगर मैं इधर साइड से देखूंगी तो मेरा फेस पास में दिखेगा और इधर से दूर में दिखेगा। शायद इस लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं? कॉनकेव नहीं, इसका नाम, इसका मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला नहीं, मतलब है तो उसी का, बट नाम इसका कुछ और है। ये मैंने देखा था यशी टांग के वीडियो में, उसने यूज़ किया था, बहुत अच्छा। मैं उसके पास तो और बड़ा है उनके पास, सॉरी रिस्पेक्ट के बाहर चली गई मैं। हाँ ये है इसमें, ये मेरा ब्रेसलेट, ये पता है गुम गया था, मैंने बताया नहीं था, इसीलिए पता है एक्चुअली मेरी सफाई करने का रीज़न ही यही ब्रेसलेट था। ये मुझे मिल नहीं रहा था और ये इसके नीचे था। इसमें 2 3 और एक ये 4 ब्रेसलेट है। मैं इनको सेट कर लेती हूँ तो आप ये पता है हमारे पास ना ये ज्वेलरी वाला कलेक्शन, ये सब बहुत सारा है यार, है ना? अगर हम दिखाना चाहें ना सच में हमारी एक लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। और अभी से हो गया, कुछ टाइम से पहले नहीं था। मतलब पहले हम लोग कितना पहनने के, मतलब जब छोटे छोटे थे ना तब हमको बहुत शौक था, बट उसके बाद हमारा शौक ही मर गया, शौक मर गया अभी तो आप मेरी बहन से नहीं मिले, वो एक नंबर की कॉमेडी है, बहुत कॉमेडी करती है। अगर मेरी बहन नैन्सी की अगर कोई फ्रेंड देख रहे हो, अगर तुम देख रही हो ना, तुम जो नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड हो, तुम समझ जाओ, तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहती कौन वाली बेस्ट फ्रेंड नैन्सी? सोना राशि समझ गई, सोना नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड नहीं, नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड है अदिति त्रिपाठी। अगर तुम देख रही हो तो तुम जरूर कमेंट करके बताना कि ये बहुत जोकिंग लड़की है कि नहीं, बहुत कार्टून लड़की है कि नहीं। ये अरे मेरा प्यारा सा ब्रेसलेट देखो, अरे यार ये भी मेरा बहुत प्यारा था, पर ये दोनों उलझ चुके हैं।
ये कुछ ऐसा बनता है, ये गिर गया, अच्छा लग रहा है, वो गिरता ही जा रहा है। और ये मैं दिमाग देख रहे हो मेरा, मतलब मैं अपने वॉच के बॉक्स में ब्रेसलेट रख रही हूँ और जो मेरे वॉच है मैं उनको ऐसे बाहर रख रही हूँ। मतलब मैं 200-300 की चीज़ को संभाल के रख रही हूँ और 1000-2000 की चीज़ को ऐसे फेंक के रख रही हूँ। और ये जिनको लगता है कि मैं कंघी करके बाल बाहर फेंक देती हूँ, तो ये मेरे बाल यहाँ रखे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो देख लो। हाँ, नहीं तो दिमाग खराब करने के लिए चले आते हैं कि सबको लगता है कि मैं क्या हूँ, एक विलन। हाँ यार, आपको क्या बॉस लेडी। बॉस लेडी, मेरे को तो लगता है कि मैं बॉस लेडी, मैं तो रुबीना दिलेक की 2 कॉपी, सच में। जहाँ जाती हूँ मेरा ही राज चलता है। और इस ताश के पीछे, ताश बोलते हैं ना, इस ताश के पीछे कहानी बताती हूँ। ऐसा था कि हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं था। मेरी बहन है ना, जो इसको यहाँ आने के बाद बड़ा इंटरेस्ट आ गया। ये जब कॉलेज में आई तो उसके सारे फ्रेंड्स ना, मतलब क्या पता क्या सीन था, आउच, गिर गया वो। तो उससे कॉलेज में क्या रहता था कि जब लेक्चर्स लगते थे और फिर उसके बाद जब सारे मैम वगैरह चली जाती थी तो इन लोग बाहर ग्राउंड में जाके ये खेला करते थे, लाते थे ना। तो ये वो पैसे वाला नहीं है, ये मत समझो, ये ब्लफ कहते हैं इसको, ब्लफ। हाँ, तो ये ब्लफ है। तो इसके सारे फ्रेंड्स खेलते थे, तो ये वहाँ से मस्त सीख के आ गए। हम घर गए पिछले बार राखी में गए थे ना, दिवाली में गए थे, दिवाली में हम घर गए, तब ये हमको वहाँ सिखा रही थी। तो मेरे बब्बा, मतलब मेरे दादाजी देख लिए कि हम ताश खेल रहे हैं। और उसमें भी एक मजे की बात बताती हूँ, और ये सिखा भी किसको रही थी, मुझको तो सिखा रही थी। मुझको सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी मम्मी को भी सिखा रही थी। मेरी मम्मी की भी अलग क्यूरियोसिटी उनको जानने की कि अच्छा इसको कैसे खेलते हैं, वो भी मस्त देख रही थी। मतलब वो खेल नहीं रही थी ना, मतलब रखी थी कि हाँ कैसे खेलना, कैसे। मस्त मेरे पप्पा देख लिए, बोलते वाह बेटे वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और दादी को जाके बोलते, तोर बहू और तोर नतनिया बाहर ताशा खेला थी। मुझे वो बब्बा का डायलॉग नहीं भूलता यार, मैं सबको बताती हूँ कभी मुझे याद आता है तो। और देखो मेरी बहन इतनी पुजारी है कि वो काउंटर भी यूज करती है, वो बस यूज नहीं करती है, मैं भी यूज करती हूँ। मेरा तो कुछ 1000 क्रॉस हो गया अभी, मतलब हमको 2-4 दिन हुए हैं लाए हुए, अभी इसका पता नहीं कितना क्रॉस हुआ है। और इतने सारे आइटम है यार अभी क्लीन करने के लिए। मेरी राधा यार, यस ऑफ कोर्स, लिख दूं? ओके। तन्ने में मैं मेरी राधा लिख दूं? ये मैं उठ बैठ नहीं पा रही हूँ कसम से, मुझे बहुत समस्या हो रही है। देखो मैं बता रही थी मेरा बेला वीटा का एक और है। हाँ, नहीं तो मेरे को वो समझ के रखें कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दूसरों का ही आइटम यूज करती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार मुझे ना बहुत कुछ शेयर करना, पर मैं समझ नहीं पाती मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं। मुझे इसमें जानना है कि इसमें क्या है, मैं खुद ही नहीं जानती। ये मेरा वॉच है, मेरा और मेरी बहन का वॉच है। बहन 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 बहन, आप बताना आपकी बहन छोटी है कि बड़ी है, और छोटी है तो नॉटी है कि नहीं, और प्यारी है कि नहीं, और बड़ी है तो मेरे जैसी है। What you mean? मेरा मतलब ये है कि मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी बहन का होना लाइफ में ब्लेस्ड होता है। दोस्तों उसको हिचकी आ गई, खांसी आ गई भाई। हाँ भाई, आप बताना कि आपके लाइफ में बड़ी बहन है कि नहीं, और बड़ी बहन है तो आप उसको ब्लेस्ड मानते हैं कि नहीं। भाई मैं तो बहुत मानती हूँ, मेरी जो बड़ी दीदी लोग हैं मैं उनको बहुत मानती हूँ, उनको बहुत प्यार करती हूँ, उनको बहुत चाहती हूँ। वो मुझे कुछ भी बताती हैं तो उनकी सलाह लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी बहन मेरी सलाह नहीं लेती, उसको टॉन्ट नहीं मारती। तुझे लगा तुझे टॉन्ट मार रही हूँ? समझने वाली समझ गए। नहीं, मैं उसको टॉन्ट नहीं मार रही, मैं बस बता रही हूँ। मतलब छोटी बहन होती है क्यूट और बड़ी बहन होती है प्यारी। यार मैं बहुत थक गई, पता मेरा सच में। मैंने लेग वर्कआउट किया, उसके बाद मेरा इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, तो मैं ये सब कहाँ रखूँ यार। और ये पता है मैं पिछले 2 बर्थडे से, मतलब अपने पिछले बर्थडे में ये लेके आई थी, वो होता है ना क्या बोलते हैं नहीं मालूम, तो उसमें लिखा था प्रिंसेस या फिर हैप्पी बर्थडे कुछ लिखा था। अब मैं उसको आज तक यूज़ नहीं किया, आज तक इस बर्थडे में यूज़ करूँगी। यार कहाँ रख दूँ यार, इसमें कुछ ऐसे ही आइटम है नीचे, सारे नीचे डाल दूँ क्या? ये बढ़िया काम था।
ये है हमारा आई शेडो पैलेट। आपको अगर खरीदना हो तो आप अपने लोकल शॉप से खरीदना, यहाँ से, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम हमने कहाँ से लिया था। और ये स्विस ब्यूटी का हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन। ये है वाइट टोन। इसको फेंक देते हैं, डब्बा रख के क्या करना। ये मेरा प्यारा सा पर्स, माय लकी पर्स। मॉन्स्टर भी लिखा, बट आई एम नॉट मॉन्स्टर, आई एम लकी गर्ल। बहुत प्यारा सा पर्स है ये। अच्छा, मैं हमेशा अपने सारे चिल्लर्स रखती हूँ, सुनाई दे रहा है? अब इसमें एक ही बचा होगा 10 रुपए वाला। मुझे 10 रुपए भी मिला था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। और आप लोग बताओ, आप लोग को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? इतना सारा फैला है, मैं इसको कहाँ रखूँ? मुझे इसको कहाँ सेट करना चाहिए? मुझे मालूम है इनमें से कोई एक जन तो मुझे फॉलो जरूर करता है। और मैं बेसिकली कॉलेज को तो मिस नहीं करती, बट मैं हाँ कुछ लोगों को मिस करती हूँ। आई रियली मिस दैम। और मेरी पता किसी से डायरेक्ट दोस्ती भी नहीं होती है। लोग मुझे समझते हैं कि मैं बहुत तेज हूँ, चंट हूँ। मैं दिखती हूँ क्या तेज एंड चंट? मैं इतनी प्यारी तो हूँ यार। पता नहीं लोग मुझे चंट कैसे समझ लेते हैं। फिर उसके बाद जब लोग मुझे समझते हैं, मेरा ऐसा है मानना है कि मैं मुंह पे ऐसे अच्छी नहीं बनती। अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं बोल देती हूँ, और उतना भी नहीं बोलती हूँ, मतलब ऐसा। हाँ भाई, क्या हो गया? कॉल आ रहा था? नहीं, मेरे को लगा। सॉरी, उसको इग्नोर करना। मेरे साथ ऐसा है कि अगर मुझे किसी की बात बुरी लगती है ना, मतलब उसकी बात बुरी लगती है, तो मैं उसको नहीं बोलती कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी। पर अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि उसको बोल देना चाहिए कि उसके साथ बुरा, तो मैं उसको ज़रूर बोल देती हूँ। अब पता नहीं लोग मुझे समझ लेते हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है, उनकी खुद की गलती है। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते भी थे कि पहले मैं सोचती थी कि तू ना बहुत तेज होगी, बट आई एम नॉट तेज। एक सेकंड भाई, पास कौन सा नंबर है? वही बस व्हाट्सएप कॉल कर लेना उसको। कौन से नंबर पे? व्हाट्सएप नंबर कॉल, उसी के नंबर पे। क्यों? कॉल नहीं लग रहा है वही वाले में ना। देख उससे क्या कहा? क्या कहा? ये मैंने पार्सल आया क्या मेरा? तेरा पार्सल आया तो मैं यहाँ से जाके ना ले लूंगी, अगर आया हो तो। मैं हूँ लड़कियां तो मैं भेज देती 108 में। 108 1800 में। हाँ। यार माफ करना, मेरी बहन आके मुझे बहुत डिस्टर्ब कर देती है। तो मैं ये बता रही थी कि देखो मेरा किताब, आप लोग मुझसे बात करते करते सच में यार ये पूरा क्लीन हो गया। और जो ये कबाड़ है मैं इसको ऐसे निकाल देती हूँ, जो काम के आइटम नहीं उसको मैं फेंक दूंगी। और आप लोग मुझे बताना कि मैं आप लोग को छंट लगती हूँ यार। मतलब लोग मुझे कहते हैं कि उनको देखने से मैं लगती हूँ कि मैं बहुत तेज होंगी, बट जब वो मुझसे बात करते हैं तो मैं नहीं लगती। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यार लाइफ में थोड़ा चंट होना बहुत ज़रूरी है। कब तक किसी, मैं पहले बहुत सुन के रहती थी। मैं बता रही 12th क्या बोलती हूँ, 12th हाँ। तो जब तक 12th में थी ना मैं, 12th जब तक मेरा 12th चल रहा था तब तक मैं बहुत ऐसी हुआ, मैं मतलब एकदम दबंग टाइप मेरी पर्सनैलिटी थी। क्लास में भी किसी से डरना नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब मेरी टीचर्स तक मुझे बोलती थी कि हर्षिका व्हाट इज गोइंग ऑन। भाई ना सर पक जाता था। उनको लगता था मैं ही बात करती हूँ, बगल वाला भी जो बोलता है उसको मैं ही उकसाती हूँ कि मेरे से बात कर, मेरे साथ हंस। ऐसा कुछ नहीं। मेरी सारी टीचर्स को लगता था कि मैं बहुत बक करती, पर ऐसा कुछ भी नहीं यार। आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत बक करती हूँ? नहीं करती। 12th तक मेरी पर्सनैलिटी एकदम ऐसी थी। फिर जब मैं हॉस्टल गई ना तो मैं एकदम ऐसी सी हो गई कि बहुत ज़्यादा वैसी हो गई कि हॉस्टल गई बहुत, मतलब मेरी पहचान वाली गई थी एक लड़की, उसमें से मतलब मैंने हॉस्टल में बाहर रह रही थी। फिर उसके बाद मैं हॉस्टल में जाके थोड़ा सा, फिर भी मेरी पर्सनैलिटी वैसी थी, सेम पर्सनैलिटी थी, बट थोड़ी कम हो गई। फिर मैं बहुत मतलब फर्स्ट ईयर तक थोड़ा तेज थी। फिर मैं सेकेंड ईयर से मतलब जो मैं मेरे लाइफ में ऐसा जो हुआ है ना मेरे साथ, मैं इतनी शांत रहने लग गई। अभी मैं वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि बोलने की, इसीलिए मैं वीडियो में बोल रही हूँ। तो गाइज मैं आपको ये बता रही थी कि 12th तक ना मेरी पर्सनैलिटी बहुत ऐसी दबंग टाइप की थी। फिर उसके बाद मैं 12th में भी वैसी थी। फिर मैं बहुत अलग सी हो गई। कॉलेज आते फिर मैं एकदम अलग हो गई। मेरे सारे फ्रेंड्स एक डिपार्टमेंट में, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में। हॉस्टल में मिलना होता था, हॉस्टल में मिलते थे, मस्ती करते थे, बहुत कुछ। मतलब मेरी हॉस्टल लाइफ बहुत वेल एंड गुड गई है, बहुत अच्छी गई है। बहुत सारी मेरी मेमोरीज, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं।
बुरी मेमोरीज तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी एक आध होती होंगी जो मुझे नहीं पसंद है, जो मुझे नहीं पसंद है उनके साथ, बाकी जो मुझे पसंद है उनके साथ मेरी बहुत अच्छी मेमोरी हुई है। फिर उसके बाद मैं हॉस्टल से निकली, मैंने रूम शिफ्ट किया। उस टाइम पे थोड़ा मेरा डाउनफॉल आ गया था कुछ, मतलब मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी क्योंकि मैं शायद अकेली रह रही थी इतने दूर, इतने बड़े शहर में, और मेरे सारे फ्रेंड्स नहीं, मेरे एक फ्रेंड हॉस्टल में, बाकी मेरे मतलब भोपाल में गिनती गई, भोपाल में रहती हूँ और मेरे एक दो फ्रेंड्स बस है यहाँ, और बस उनके साथ ही मैं रहती थी। तो बस मेरी एक फ्रेंड बाहर ही रहती थी और एक फ्रेंड हॉस्टल में, तो मैं बहुत अकेली हो गई थी क्योंकि उसका भी हॉस्टल से इतना निकलना नहीं हो पाता था। और फिर उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया था, और रूम में अगल बगल लड़कियाँ जो रहती थी, पहले तो किसी से मेरी बात नहीं होती, फिर धीरे धीरे सबसे दोस्ती होने लग गई, फिर वो भी मेरे दोस्त बन के, आज भी वो मेरे दोस्त हैं। बट ये बता रही थी कि मैं मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी मेरी, कि मतलब मैं किसी से डरती नहीं थी, मुझे जो लगता था मैं बोल देती थी। बट अब मैं ऐसी हो गई कि मैं नहीं बोल पाती यार, मतलब मेरे को बहुत घुट जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों बोलना, क्या बोलना, ठीक है लाइफ है, लाइफ में तो चैप्टर्स होते ही हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही है। इस चक्कर में किसी को कुछ बोलना ही छोड़ दी, फिर बहुत कुछ हो गया, तो अब मैं बहुत शांत हो गई। बट मैं वीडियोस के लिए बोलती हूँ, मैं वीडियोस भी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे सच में अभी मैं वीडियो बनाने के पहले भी मैं बहुत टेंस्ड थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फिर उसके बाद मैंने जैसे ही कैमरा सेट किया, लाइट्स ऑन की, और फिर जब मैं वीडियो बनाने आई, सच में भगवान कसम खा के बोलती हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है वीडियोस बनाने में। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते रहो, और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग भी अपने घर में ऐसा क्लीन कर देना। अगर आप घर पे रहते तो आपकी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग साफ़ सफाई कर दोगे, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपना रूम डेकोर करोगे। और मैं आपको अपना एक दिन रूम टूर जरूर दूंगी, मतलब मैं अपने रूम में क्या क्या अच्छा डेकोर करी हूँ। अगर आप लोगों को ये दिख रहा होगा तो ये मेरी बहन ने इतना सब कुछ बनाया, और वो एक बहुत मतलब वो बहुत प्यारा क्राफ्ट बनाती है, तो ये सब उसी ने बनाया और ये मैंने क्लीन कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना काम मैं यहाँ करती हूँ ना, और इतना काम मैं घर पे कर रही होती, तो आज तो मेरे घर वालों के सामने मेरी बहुत इज्जत होती। बट कोई नहीं, मैं बहुत बोल रही। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और लव यू ऑल।